हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे साथियों। आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, क्लास 10th का मैथ देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर का नाम क्या है तो वास्तविक संख्या। प्रश्न वाली 1.1 से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए क्या है जी चैप्टर नंबर, तो एक प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 1.1 चैप्टर का नाम क्या है तो वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर का नाम है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या करेंगे जी, तो एक से देखिए, एक का यूक्लिड विभाजन कार्य कह रहा है ना, 135 और 225 होगा शायद, 225। किताब आगे में रखिए। ठीक है, 125 और 200, 135 और 225 का क्या कर रहा है तो एचसीएफ निकालने के लिए किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ठीक है, लिखेंगे 135 तथा 225। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखेंगे जी, चूंकि यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या करेंगे तो वी नो डैट, नहीं तो रुक, नाउ। नाउ मतलब होता है अब। क्या होता है? अब। तो अपना लोग जानते हैं कि वी नो डैट कि अपना लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, ये सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो देखिए, ए है साथियों भाज्य। क्या है? भाज्य। ठीक है, बी क्या है? भाज्य बराबर भाजक। बी है भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। देखिए, शेषफल। भाज्य बराबर ए क्या है तो भाज्य, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। या तो ये बोलिए, या तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलिए। ठीक है, दोनों बराबर ही होता है। हम शॉर्टकट में लिखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी के फॉर्म में बोलता है लिखने के लिए। ठीक है, जो आप एचसीएफ निकालिएगा उसको जो है ना से एनालाइज करके सही से इस तरह लिखिएगा। ठीक है, देखिए ये तो अपना लोग जानते हैं। ठीक, तो वी नो डैट कि हमको पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमको पता है। ठीक, देखिए अब करेंगे क्या, भागा मारिए 135, 135 और 225 में भागा मारिए। तो कैसे मारिएगा, एक में लगाइए, एक बार में 135। ठीक है, पाँच पाँच में से जीरो हुआ, पाँच में से पाँच गया जीरो, दो में से तीन नहीं जाएगा, पहचान लेना पड़ेगा। तो 12 में से तीन गया, कितना हो जाएगा, 8 3 11 9 3 12, तो 9 होगा। एक में से एक गया 31, फिर बचेगा 135 इधर आएगा, फिर 135। तो एक बार में लगेगा 90, 135 में 5 उतरेगा, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, 45 हुआ, फिर 90 इधर आएगा, 45 दूना 90, यानी दो बेर में खत्म। इसका खेला खत्म हुआ। तो किससे कटा है जी, तो 45 से। ऐसे आप अपना क्या होगा, 45 होगा, लेकिन इसको किस रूप में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। तो कैसे करिएगा, 135, 135 बराबर 225। ठीक है, नहीं 135 नहीं,
225 बराबर, ये बिचला क्या है, भाज्य है, ये बिचला भाज्य है। तो ठीक है, 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। ठीक है, फिर देखिए 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, फिर 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। क्यों यहाँ पर जीरो लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जीरो बचा है, नहीं कुछ तो जीरो पूरा कट गया तो क्या बचेगा, जीरो बचा है। तो ऐसे करके लिखे। फिर देखिए क्या करना है, अब किससे कटा है, तो 45 से। तो क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो संख्या से कटता है वही संख्या हो जाएगा HCF। किससे कटा है, तो 45 से, तो 45 जो है ना HCF होगा। ठीक, फिर देखिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि 196 और 38,220, 196 और 38,220 है। ठीक है, 196 और 38,220 है। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जैसे ही निकाले हैं ना एक नंबर वाला, वैसे ही दूसरा ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साथियों, देखिए पहले हमको बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो वी नो डैट कि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये तो आपको पता है, तो कल को बच्चा को पता होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए क्या है, तो भाज्य है, बी क्या है, तो भाजक है, क्यू क्या है, तो भागफल है, आर क्या है, तो शेषफल है। ठीक है, ये सब तो कल को बच्चा को पता है। तो यह लिखेंगे क्या, नौ मतलब क्या होता है जी, तो अब नौ मतलब क्या होता है, अब होता है। अब करेंगे क्या, करेंगे ये सर कि 196, ठीक है, 38,220 में भागा मारेंगे। कैसे मारेंगे, एक बेर में लगेगा। ठीक है, 196, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 9 तो नहीं जाएगा, पैसा लेना पड़ेगा, तो एक पैसा लीजिए तो 18 हो जाता है, तो 9 9 18, एक पैसा ऑलरेडी इसमें से लिया था, तो 17 होगा, 9 8 17, 8 बचेगा इधर, 2 में से 1 गया 1, या 2 यहाँ पर उतर जाएगा, 9 बेर में लगाइए। ठीक है, 17 9 बेर में लगाइएगा तो कितना होगा, 17 64। ठीक है, 17 64 हुआ, 12 में से 4 गया 8, ठीक, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 से 15 9 हुआ, ये 8 में से 8 ये तो गया, तो ये जीरो फिर उतार दीजिए। 980, 196 पचा 980, 196 पचा कितना होता है, 980, ये खत्म, ये भी खत्म। यानी कि यहाँ पर सर कितना बचा है, तो जीरो बचा है। कितना बचा है, जीरो बचा है। अब कैसे करें, क्या करेंगे वो देखिए करेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाएंगे। तो 38 चल 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। ठीक है, ये हुआ आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शा दिए हैं। अब लिखेंगे क्या, अतः 196 और 200 नहीं 38,220 का HCF कितना होगा, तो 196। कैसे हुआ सर 196, क्योंकि हमको 196 से ही कटा है ये संख्या, तो तब ये 196 ही होगा, समझे। फिर देखिए दूसरा सवाल, पहले जल्दी जल्दी से छाप लीजिए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, छाप लिए।
छापे कि नहीं, जल्दी बोलिए। छापे। ये सब जो है ना साथियों, बिहार बोर्ड में जो है ना एक ये इस चैप्टर में से एक पूछता है। यानी तो आपको ये दूसरा नंबर पूछ देगा, या तो पहला नंबर पूछ देगा, या तो अभी जो बता रहे हैं वो पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब जो है ना थोड़ा नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक, उतारे उतारे कि नहीं उतार लिए, चलिए। बिहार बोर्ड में जो है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझे। देखिए, फिर तीसरा नंबर में क्या है सवाल कि 867 कितना है, 867 और 255 है, हाँ 255। 867 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसके थ्रू, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार से। तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मिस्टर बिहारी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसके अनुसार से चलना है। तो नौ मतलब क्या होता है, अब नौ मतलब क्या होता है, अब करेंगे क्या, चूंकि हम लोग को पता है क्या, हम लोग को पता है कि वी नो डैट कि सर हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो है ना लिखना भूलिएगा नहीं, ये जो है ना हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं लिखिएगा तो नंबर आराम से काट लेगा बिहारी बोर्ड। नंबर आंख मूंद कर काट लेगा, बाद में आप बोलिएगा है हम तो अच्छा से लिखे थे, नंबर मेरा कट गया। क्यों नहीं कटेगा भाई, इसको लिखना जरूरी है। ठीक, फिर देखिए अभी करेंगे क्या, भागा मारेंगे 867, ठीक है, किसे मारेंगे तो 255 से एक बेर में लगेगा। ठीक, एक बेर में लगेगा जी, नहीं 3 बार में देखिए तो 5 तिया 15 के 5, फिर 5 तिया 15 1 16 के 6, 3 दूनो 6 1 7, 3 बेर में लगेगा। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। फिर इसको इधर लाइए 255, ठीक है। तो एक बेर में लगेगा जी, 2 बार में लगेगा 204। 102 गुना 2 करिएगा तो 204 होगा। फिर 5 के 5 2 के 2 खत्म ये। फिर 102, फिर 51 दूना 102, तो जो है 102 ये खत्म हो गया। यहाँ तो नहीं कुछ, तो 2 बचा है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दर्शाएंगे इसको। तो 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर देखिए 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। फिर 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर 0 इसलिए दिया है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, तो 51 से कटा है तो 51 ही होगा, आंसर राइट होगा 51। ठीक है साथियों, देखिए सही से जहाँ जहाँ नहीं समझे हैं तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ना क्वेश्चन क्या देखेंगे, क्वेश्चन 2 नंबर का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप जो है ना ये 3 पूरा करा दिए हैं, 3 तक, तो जो है ना आप 1 से लेकर के 3 तक जो है ना क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज करिएगा, 10 बार बनाइएगा, 10 बार बनाइएगा तो दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलते हैं, टाटा बाय बाय।